हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी और क्लास 12 की अकाउंटेंसी में हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स। और हम इसके कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हमें प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो आज भी देखते हैं कुछ क्वेश्चंस आज भी सॉल्व करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब तक हम नहीं करेंगे तो थ्योरी हमको उतनी समझ में नहीं आएगी कि थ्योरी से है क्या। क्योंकि 11 में तो आपने पढ़ाई है कि आपका अकाउंटिंग होता क्या है। अकाउंटिंग तो आपका एक आर्ट है। आर्ट मतलब कोई भी चीज़ जो हम प्रैक्टिकली करते हैं, तो प्रैक्टिकली करना ज़रूरी है। तो देखते हैं प्रैक्टिकली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकली हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी तो आप वीडियो देखने के बाद जो है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, हम उसको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे एक वीडियो बना के, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन क्या है। A, B and C were partners in a firm having capitals of rupees 50,000, 50,000 and rupees 1 lakh respectively. Their current account balances were A rupees 10,000, B rupees 5,000 and C rupees 2000 डेबिट। अब एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना कि कैपिटल फिक्स है कि फ्लैक्चुएटिंग नहीं लिखा, लेकिन आपको करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि अगर आपको करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है मतलब आपका कैपिटल फिक्स है, इसीलिए करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है। यूज़ हो इसका या ना हो ये आपको सिर्फ इन्फॉर्म करने के लिए कि आपका कैपिटल फिक्स्ड है वो बता रहा है। आगे क्या दिया है। According to the partnership deed, the partners were entitled to an interest on capital at 10% per annum. Interest on capital कितना मिल रहा है, 10% per annum मिल रहा है। C being the working partner was also entitled to a salary of rupees 12,000 per annum. C को 12,000 per annum सैलरी मिल रही है। द प्रॉफिट वेर टू बी डिवाइडेड एज अ प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वो देखिएगा। द फर्स्ट रुपीज़ 20,000 इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल्स। 20,000 पहले जो प्रॉफिट होगा उसमें से 20,000 निकालेंगे, उनके कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर 30,000 रुपीज़ नेक्स्ट जो 30,000 है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 और बाकी जो प्रॉफिट का पार्ट बचेगा उसे डिवाइड करेंगे इक्वली। रिमेनिंग प्रॉफिट्स to be shared equally. The firm earned net profit of rupees 1,72,000 before charging any of the above items. So prepare profit and loss appropriation account and pass necessary journal entry for the appropriation of profit. हमें क्या करना है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है और जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो देखिए बोर्ड है इस बार, तो बोर्ड में हमको ये ध्यान देना है कि हमें बार बार क्वेश्चन को ना पढ़ना पड़े। कुछ ऐसा करें कि जिससे हमें बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े, बार बार हमें क्वेश्चन पेपर की तरफ ना देखना पड़े, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। तो उसके लिए एक तरीका मैं सजेस्ट करूँगा कि जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आप क्या करें, नोट कर लें। आपको क्वेश्चन करना है, आप नोट कर लें साइड में और सॉल्व करते रहें वर्किंग नोट में, ठीक है। तो अब देखिए हम नोट करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसमें कैपिटल दे रखा है। क्या दे रखा है, कैपिटल दे रखा है A, B और C का। कैपिटल कितना दे रखा है, 50,000 और 1 लाख रुपीस। और क्या इन्फॉर्मेशन है कि इनके कैपिटल पे जो इंटरेस्ट मिलेगा 10% पर एनम इनको इंटरेस्ट मिलेगा। और C को सैलरी मिल रही है, C को सैलरी कितनी मिल रही है, 12,000 रुपीज़ पर एनम मिल रही है। इसके बाद हमको प्रॉफिट दे रखा है, जो नेट प्रॉफिट है हमारा वो कितना दे रखा है, 1,72,000 रुपीज़ दे रखा है, ठीक है। रेशियो जो दे रखा है A, B और C का वो दिया नहीं है, इक्वल है, लेकिन प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है कि रुपीज़ 20,000 को कैपिटल रेशियो में, कैपिटल रेशियो, ठीक है, 30,000 रुपीज़ को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 5:3:2 में, और बैलेंस जो बचेगा वो डिवाइड होगा हमारा इक्वली, मतलब 1:1:1 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। तो इक्वली अगर रेशियो आपको दिया है तो 1 लेते हैं, 3 पार्टनर है तो 1:1:1 ये हो जाएगा। अब सारी इन्फॉर्मेशन हमने लिख ली, इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, ठीक। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। बुक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, और एग्जाम में भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने लिख ली, आपको पता है क्या करना है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और जर्नल एंट्री करनी है।
तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो प्रॉफिट को लिखते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट किधर आता है, क्रेडिट में आता है, तो लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट है 1,72,000। अब नेट प्रॉफिट यहाँ मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, प्रॉफिट लॉस का एक्सटेंशन है, तो बनेगा तो उसी तरीके से प्रॉफिट तो क्रेडिट में ही होगा हमेशा, ठीक है। तो प्रॉफिट क्रेडिट में रहेगा। अब देखो आपको ट्रिक की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि कॉमर्स वाले हो, इतना बढ़िया तो पढ़ते हो नहीं कि टाइम पूरा फोकस करो इस पे, है ना। पढ़ते हो, मैं नहीं कह रहा कि नहीं पढ़ते हो, पढ़ते हो, लेकिन थोड़ा सा अगर जुगाड़ मिल जाए ना, काम थोड़ा आसान हो जाए, एग्जाम टाइम में थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हो। तो देखो ये है आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट की तरह, बिल्कुल उसी तरीके से बनेगा। अब ये मान लो कि ये फर्म के लिए बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो, फर्म के लिए। अब फर्म की प्लेस पे खुद को रखो, अपने आप को फर्म की प्लेस पे रखो। मान लो मैं फर्म हूँ, तो अब बताओ मैं क्या दूंगा पार्टनर को और पार्टनर से क्या लूंगा। भाई पार्टनर ने कैपिटल दिया, मैं उसको उस पर इंटरेस्ट दूंगा, पैसा जाएगा, लॉस होगा मेरा, नुकसान ही तो हो रहा है, तो डेबिट में आएगा। सैलरी दूंगा, नुकसान होगा, डेबिट में आएगा। कमीशन दूंगा, नुकसान होगा, डेबिट में आएगा, क्योंकि डेबिट क्या होता है, डेबिट हमेशा एक्सपेंस लॉस किधर होता है, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में होता है, ठीक है। प्रॉफिट में दूंगा, किधर आएगा, डेबिट में आएगा। अब मान लो पार्टनर ने मुझसे कुछ पैसा उधार लिया, मैं फर्म की जगह पे हूँ, फर्म खुद को मानो कि मैं फर्म हूँ, तो मैंने अगर क्या किया, पार्टनर को पैसा कुछ दिया उनके पर्सनल यूज़ के लिए, जिसको ड्राइंग बोलते हैं, तो अब उनसे मैं उस पर इंटरेस्ट चार्ज करूँगा, तो वो इंटरेस्ट मुझे मिलेगा। दिया 10,000 रुपये, मैं ले रहा हूँ 11,000 रुपये, 1,000 रुपये इंटरेस्ट लेना है, तो मेरा क्या होगा, फ़ायदा होगा। और जब भी प्रॉफिट होगा तो किधर होगा, क्रेडिट। तो ये मान के आप करेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो डेबिट साइड में आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देना है, ए को देना है, बी को देना है और सी को देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर ले वर्किंग नोट में, तो इधर हो गया वर्किंग नोट। कभी कभी एग्जाम में क्या बोल देता है, शो योर वर्किंग क्लियरली, तो आपको वर्किंग नोट भी शो करना पड़ता है, तो वर्किंग नोट पे ध्यान देंगे। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल, ए का कैपिटल कितना है, 50,000 है, रेट कितना दिया 10% पर एनम, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 5,000 आएगा। इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल, बी का कैपिटल कितना है 50,000, रेट कितना है 10%, तो ये कितना हो जाएगा 5,000 हो जाएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन सीज कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन सीज कैपिटल, सी का कैपिटल कितना है 1 लाख रुपीज़ है, इस पे 10% चार्ज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। अब 10% दिया तो डायरेक्ट सॉल्व हो सकता है। कैसे, अगर आपको 10% दिया हो तो एक जीरो कम कर दो, बस हो जाएगा आपका 10%। 50,000 में एक जीरो कम कर दिया 5,000, 50 में एक जीरो कम किया 5,000, 1 लाख में वो एक जीरो कम किया 10,000। अब कैसे कम किया, देखो यहाँ पे जो होता है 10/100 है, तो एक जीरो तो ये कट ही जाएगा, ठीक, बचा नीचे डिनोमिनेटर में एक जीरो, तो ये न्यूमरेटर के एक जीरो को कैंसिल करेगा। इसी तरीके से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब देखिए इसको लिख लीजिए यहाँ पे डेबिट साइड में 5,000, 5,000 और 10,000, टोटल कितना हो गया 20,000। अब सैलरी है, किसको देना है, सी को, तो सी सैलरी, सैलरी भी डेबिट में आ जाएगा। तो सी सैलरी कितनी है ना 12,000 पर एनम है, तो 12,000 लिख लिया। अब इसको कर लेंगे हम टोटल, तो टोटल देखिए कितना है 1,72,000 रुपीज़ क्रेडिट का टोटल है, डेबिट का टोटल है 32,000, तो डेबिट में कम है, क्रेडिट का टोटल दोनों साइड लिखेंगे। 1,72,000 माइनस 1,32,000, सॉरी कितना है 32,000, तो 32,000 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कितना देखिए 1,40,000 बैलेंस बचा। और ये बैलेंस डेबिट में क्यों आया, क्योंकि क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है और डेबिट का टोटल कम है, इसलिए बैलेंसिंग फिगर किधर आएगा, डेबिट में आएगा। इसी को बोलते हैं हम डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। अब इसको करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि इसके बाद ना तो किसी पार्टनर को कमीशन के लिए बोला है, ना किसी पार्टनर
का ड्राइंग है और उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज हमें नहीं करना है। तो अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा टू प्रॉफिट, पहले लिखना पड़ेगा ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट में क्यों जाएगा? क्योंकि कैपिटल इनका क्या है, फिक्स है। अब पता कैसे चला कि फिक्स है? भाई दिया तो है नहीं, अगर नहीं दिया है तो कैसे पता चला कि कैपिटल फिक्स है? क्योंकि बताया तो गया है कि अगर नहीं दिया होगा तो कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगा। तो ध्यान देना, जब क्वेश्चन था, ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या ले दिया था, करेंट अकाउंट का बैलेंस गिवन था। तो करेंट अकाउंट का बैलेंस गिवन होने का मतलब क्या है कि कैपिटल फिक्स्ड है, तभी करेंट अकाउंट प्रिपेयर होता है जब कैपिटल क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, तो कैपिटल फिक्स है, इसलिए जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा या कुछ भी, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो वो पार्टनर के करेंट अकाउंट में ही जाएगा। तो यहाँ पे इसको करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, लेकिन अब डिस्ट्रीब्यूट करें कैसे? क्योंकि यहाँ पे तो कंडीशन दे रखा है भाई 20,000 कैपिटल रेशियो में, 30,000 5:3:2 में, और जो बाकी बचे वो 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब देखिए इसको करेंगे कैसे? भाई ये जो 20,000 रुपये दिया है, ये इसी में से तो निकाल के डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए हम कैसे करेंगे, ए बी सी तीनों का लिख लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए पहले 20,000 लीजिए, किस रेशियो में बोला, कैपिटल के रेशियो में। भाई अब ये कैपिटल रेशियो कैसे हम निकालें? तो कैपिटल को ही आप रेशियो में लिख लो। तो कैपिटल कितना है, ए का है 50,000, बी का है 50,000 और सी का है 1 लाख रुपीज। सी का कितना है, 1 लाख। अब जितने जीरो सब में कॉमन हो उतना कैंसिल कर दो। भाई 4 0 यहाँ भी है, 4 0 यहाँ भी है और 4 यहाँ से भी कट जाएगा, है 5, लेकिन 4 कॉमन था तो कट गया। क्या बचा यहाँ पे, 5 5 10, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, 1 1 और 2, 5 1 5, 5 1 5 और 5 2 10। रेशियो क्या बना, 1:1:2, ये रेशियो बन जाएगा। और हमने डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका बता रखा है कि आप क्या करो, सिंपली सबसे पहले सम ऑफ रेशियो से डिवाइड कर लो। तो 1:1:2 कितना हो जाएगा, प्लस करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 4 और 4 5 होगा 20। अब जितना जिसका शेयर है उससे कर दीजिए मल्टीप्लाई, आ जाएगा शेयर। तो 5 1 5,000, 5 1 5, बी का भी हो गया, और 5 2 10, सी का कितना हुआ 10,000। ठीक है, अब बचा अगला 30,000। नेक्स्ट 30,000 को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 5:3:2 में। तो सम ऑफ रेशियोज डिवाइड करो, 10, 5 + 3 + 2, तो ये कितना आया 3,000। 3 5 15 और 3 3 9, 3 2 6, ये हो गया। प्लस अब देखो बचा कितना भाई, 1,40,000 रुपए का प्रॉफिट था हमारे पास। कितना प्रॉफिट था, 1,40,000। इसमें से 20,000 हमने कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, बचा 120। फिर इसमें से हमने 30,000 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो अब बचा कितना, 90,000। अब 90,000 को 3 लोगों में बराबर बांटोगे तो फिर वही सम ऑफ रेशियो से डिवाइड कर लो। तो 90,000 डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो 1 + 1 + 1, 3 3 3 9, 30,000। अब 30,000 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 30,000 ही आएगा। तो कितना हो जाएगा, 30 30 30, तीनों में 30,000 मिल जाएगा तीनों को, 30,000 30,000 और 30,000। तो ये तो हो जाएगा आपका 50,000। प्लस कर लीजिए 5 + 15 20 + 30 50,000। इसका कितना आ जाएगा, 5 9 14 और 30 44,000। और इसका कितना आ जाएगा, 10 6 16 और 30 46,000। अब यही अमाउंट आप यहाँ पे लिख दीजिए। हमको अप्रोप्रिएशन में भी लिपापोती नहीं करनी पड़ी और वर्किंग नोट में हमने कैलकुलेट भी कर लिया कि कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो ये हो गया 50,000, ये हो गया 44,000 और ये हो गया 46,000। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमको क्या करना है, हमको करना है जर्नल एंट्री बोला। तो फॉर्मेट बनाना मत भूलिएगा, एग्जाम में फॉर्मेट जरूर बनाइएगा। कोई नंबर नहीं कटेगा उसका कि आप फॉर्मेट नहीं बना रहे हो तो नंबर कट जाएगा, लेकिन अच्छा पा रहे हो तो कट सकता है। ठीक है, कि कॉपी चेकिंग में जो
तरीका होता है कॉपी चेकिंग का, उसमें होता है कि अगर आपने फॉर्मेट नहीं बनाया तो आपके नंबर में भी कट सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छा पेपर बस जस्ट पास हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छा करना चाहते हो तो फॉर्मेट जरूर, और आपके लिए भी सुटेबल होगा, जो कॉपी चेक करेगा उसके लिए भी सुटेबल होगा कि आप फॉर्मेट बना के करो, ठीक है। नरेशन वगैरह लिख दो तो उसको डिटेल मिल जाएगा कि आपने किया क्या है, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो भी वो समझ जाएगा कि हाँ क्या हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए एंट्री करेंगे तो सबसे पहले देखिए पहला काम हमने क्या किया है कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट से प्रॉफिट को ट्रांसफर किया एप्रोप्रिएशन में। अब सोचो एंट्री क्या होगी भाई, एंट्री तो याद करने की आदत पड़ी नहीं है हम लोगों की, तो हम कैसे एंट्री करेंगे। अच्छा एक चीज़ ध्यान दो, इतना तो पता है ना किस साइड में आता है, इतना पता है कि किस साइड में आता है, बस वो साइड अगर पता है तो एंट्री बन जाएगी बड़े आराम से। अब कैसे बनेगी वो देखिए तरीका, अगर नहीं याद है तो ठीक है, याद है तब तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो देखिए प्रॉफिट नेट प्रॉफिट किस साइड में आता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट के, अभी पढ़ के ही आए हो बहुत जल्दी, ठीक है। तो बताइए किस साइड में आएगा। वहाँ पे जब आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया था तो बैलेंसिंग फिगर जब डेबिट में आता है तो वो होता है नेट प्रॉफिट, वो क्या होता है नेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट लॉस के किस साइड में आया था डेबिट में, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एप्रोप्रिएशन में किस साइड में लिखा क्रेडिट में, तो एप्रोप्रिएशन क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक। नरेशन आप लोग बना ही लोगे, बीइंग द नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना ट्रांसफर किया 1,72,000 रुपीज ट्रांसफर किया, ठीक है। अब ये हो गया, एंट्री भी यही होती है जब नेट प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं तो एंट्री क्या होती है प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और अगर नेट लॉस होता तो वाइस वर्सा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है। अब दूसरी एंट्री क्या है कि पार्टनर को मिला है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट के लिए भाई एंट्री हम कैसे करें। अच्छा अभी हमने आपको क्या बताया था कि इंटरेस्ट, किसी ने पैसा मुझे दिया बिजनेस करने के लिए, खुद को फर्म की जगह पे रखा कि मैं फर्म हूं, तो मैं उसके बदले उसे क्या दूंगा इंटरेस्ट दूंगा, कंपनसेट करूंगा इंटरेस्ट से, ठीक है। तो जब मैंने उसको इंटरेस्ट दिया तो मेरा हुआ नुकसान, और नुकसान क्या होता है हमेशा क्या होता है डेबिट होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट तो हो गया डेबिट, मेरा नुकसान हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, लेकिन भाई जिसको मिल रहा है उसका तो फायदा हो रहा है ना, क्योंकि रूल क्या है एंट्री का कि जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो दोनों एस्पेक्ट को लिखना है। मेरा नुकसान हुआ तो मैंने डेबिट किया, लेकिन अगले का तो फायदा हो रहा है तो उसको क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे, जिसका फायदा हो उसको क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे, ठीक है। या आप अगर अकाउंट के थ्रू देखो तो कैपिटल या करेंट अकाउंट के किस साइड में लिखा जाता है क्रेडिट, तो कैपिटल या करेंट अकाउंट क्या होगा क्रेडिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेंट अकाउंट लिखेंगे क्योंकि कैपिटल क्या है फिक्स है, तो 2 इज करेंट अकाउंट, 2 B इज करेंट अकाउंट, 2 C इज करेंट अकाउंट, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला है भाई 5,000 रुपीज़ ए को मिला, 5,000 रुपीज़ बी को मिला और 10,000 रुपीज़ सी को मिला है, तो टोटल कितना हो गया 20,000। अब नरेशन अगर लिखना हो तो बीइंग द इंटरेस्ट अलाउड टू ए बी एंड सीज कैपिटल एट द रेट ऑफ ₹10% पर एनम। अब दूसरी एंट्री देखिए, इंटरेस्ट की 2 एंट्री होती है और एक अल्टरनेटिव होती है, ठीक है। कोई भी एंट्री करेंगे तो पहला क्या होगा कि अलाउ किया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 इज करेंट अकाउंट, 2 बी इज करेंट अकाउंट, 2 सी इज करेंट अकाउंट। अब दूसरी एंट्री क्या होगी, इसको एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे, तो अब उसकी एंट्री क्या होगी भाई इंटरेस्ट, क्या एंट्री क्या होगी इंटरेस्ट की, देखो एप्रोप्रिएशन के किस साइड में आपने इंटरेस्ट को लिखा डेबिट में, तो एप्रोप्रिएशन को कर दो डेबिट, ठीक है। और दूसरी चीज, दूसरा ट्रिक, अगर किसी भी अमाउंट को हम ट्रांसफर करते हैं दूसरे अकाउंट में तो जिसको ट्रांसफर किया होगा उसका साइड बदल जाएगा।
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। या तो आप ये समझ लो कि एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आया तो एप्रोप्रिएशन होगा डेबिट, और जो ट्रांसफर किया वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो एंट्री लिख लेते हैं, क्या एंट्री हो जाएगी यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री हो जाएगी, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, 20,000 रुपीज ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमें किसकी एंट्री करनी है, सी को सैलरी मिल रही है तो सैलरी की एंट्री करेंगे, इसको मिटा देते हैं हम। ठीक है, तो सैलरी के लिए देखिए एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी दिया है हमने तो एंट्री हो जाएगी यहाँ पे सीज सैलरी, सैलरी भी हमारा एक्सपेंस है, डेबिट हो जाएगा। और किसको मिलेगा, सी को मिलेगा, तो उसके करंट अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। सी का भाई फायदा हो रहा है तो उसको क्रेडिट करो। ठीक है, और करंट अकाउंट के क्रेडिट में आता है इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया। एंट्री तो यही होती है, पार्टनर्स सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। दूसरी एंट्री एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने की, तो अभी देखते हैं, पहले इसको कर लें। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सैलरी कितना दे रहे हैं हम इसको, 12,000 रुपीज पर एनम। अब दूसरी चीज, इसको ट्रांसफर करना है एप्रोप्रिएशन के, तो एप्रोप्रिएशन के किस साइड में आता है, डेबिट में, तो एप्रोप्रिएशन होगा डेबिट। और क्या दिया है हमने, सैलरी, तो सैलरी हो जाएगा क्रेडिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सीज सैलरी अकाउंट, कितना, 12,000 रुपीज। ठीक है, अब इसके बाद प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है, भाई एंट्री याद नहीं, हमको क्या करें, एप्रोप्रिएशन अकाउंट याद है, बस उसकी हेल्प ले लो। एप्रोप्रिएशन के किस साइड में प्रॉफिट आया, डेबिट में, तो एप्रोप्रिएशन हो जाएगा डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। और भाई प्रॉफिट के बटने से किसका फायदा हुआ, पार्टनर का, पार्टनर को करो क्रेडिट। और पैसा गया कहाँ पे, कैपिटल में कि करंट में, करंट में गया है, तो एज करंट अकाउंट टू बेस करंट अकाउंट टू सीज करंट अकाउंट। जितना मिला है उतना आप लिख दो और खत्म काम। तो प्रॉफिट हुआ है 1,40,000, मिला है ए को 50,000, बी को 44,000 और सी को मिला है 46,000। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। तो देखिए ये तो एक क्वेश्चन हो गया जिसमें प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट था और प्रॉफिट का हमें करना था डिस्ट्रीब्यूशन, और प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में अलग अलग तरीका था। भाई कुछ पैसा हमें किसी रेशियो में, कुछ पैसा किसी रेशियो में, बाकी बचा वो दूसरे रेशियो में। तो अब ये हुआ ख़त्म पहला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम और करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आपकी स्पीड प्रॉपर होनी चाहिए और पेन, दिमाग, ठीक है, और साथ साथ में नज़र, तीनों साथ में काम करने चाहिए। क्योंकि अकाउंट्स का पेपर क्या होता है, हर बार बोलते हैं लोग लेंदी आ गया, लेंदी आ गया, जैसे इस बार भी बोला गया कि लेंदी आ गया। पेपर लेंदी नहीं आता है, आपकी स्पीड स्लो होती है। रीज़न उसका ये है कि जब आपको पढ़ाया जाता है, आप लोग क्लास में पढ़ते हो, ठीक है, या आप लोग घर पे पढ़ते हो, तो आप लोग स्पीड पे फोकस नहीं करते कि हम कितना स्लो कर रहे हैं। आप बार बार बुक में देखते हो, बार बार उसको सॉल्व करते हो, कैलकुलेशन करना हुआ कॉपी पलटा और पीछे लिखना चालू कर दिया सॉल्व करना। भैया कैलकुलेशन भी इसका पार्ट है अकाउंट का, ठीक है, तो कैलकुलेशन भी आप वहीं पे किया करिए। वर्किंग नोट लिख के पेज बर्बाद होगा, हो जाने दीजिए, लेकिन सॉल्व वहीं करिए, कैलकुलेशन भी वहीं करिए, रफ भी वहीं वर्किंग नोट लिख के कर लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है कि गंदा हो जाएगा। आपकी स्पीड मेंटेन होनी चाहिए, स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी एग्ज़ाम टाइम आएगा तो टिप्स तो देंगे ही कि कैसे आपको करना है, लेकिन इस पर फोकस करिए, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं क्या है, A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of A 1/2, B 3/10, C 1/5. After providing for interest at 5% on their respective capitals,
A rupees 50,000, B rupees 30,000 and C rupees 20,000 and allowing B and C a salary of rupees 5,000 each per annum. During the year ended 31st March 2018, A has drawn 10,000 and B and C in addition to their salaries have drawn rupees 2,500 and rupees 1,000 respectively. The profit and loss account for the year ended 31st March 2018 showed a net profit of rupees 45,000 before charging A's interest on capital and B's partner salaries. On 1st April 2017, the balances in the current accounts of the partners were A credit rupees 4,500, B credit rupees 1,500 and C credit rupees 1,000. Interest is not charged on drawings और करंट अकाउंट बैलेंसेस, इंटरेस्ट ड्राइंग या करंट अकाउंट के बैलेंसेस पे चार्ज नहीं होगा. सो पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट्स as at 31st March 2018 after division of profit in accordance with the partnership agreement. तो देखिए भैया, सबसे पहले तो यहाँ पे इसने अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए नहीं कहा, लेकिन मैंने फॉर्मेट बना रखा है. वो इसलिए क्योंकि ये आपको वर्किंग नोट में फिर करना पड़ेगा. ठीक है, तो अप्रोप्रिएशन जब तक प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे नहीं तो बनाने का फ़ायदा क्या. ठीक है, तो हम क्या करें, जो भी इंफॉर्मेशन दे रखा है उसको हम नोट कर लें जिससे हमें बुक ना देखना पड़े. ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप लोग करिएगा, थोड़ा हेल्पफुल होगा आपके लिए, बाकी आपकी मर्जी है. तो देखते हैं यहाँ पे रेशियो. सबसे पहले मेन है रेशियो. कंफ्यूज हो सकते हैं कि रेशियो दिया क्या है, तो A:B:C लिख लेते हैं. A:B:C दिया है 1/2:3/10:1/5. देखो भाई, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, थोड़ा आसान सा तरीका. ठीक है, मैथ का पार्ट है, थोड़ा मैथमेटिकल है. अब आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, है ना. तामझाम मत करो, सीधा सा आप क्या करो, सबसे बड़ी डिजिट उठा लो. बड़ी डिजिट कौन सी है यहाँ पे, डिनोमिनेटर में 10. अब देखो बाकी ए और सी का जो बचा, क्या उसका डिनोमिनेटर 10 हो सकता है? हाँ, हो सकता है. कैसे? अगर ए में 5 से मल्टीप्लाई कर दें और सी में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10 हो जाएगा, तो कर दो. लेकिन ध्यान रखना कि इसमें तब फिर आपको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा आपका रेशियो. अब देखो 10 बराबर हो गया, हटा दो डिनोमिनेटर को, तो 5:3:2 ये हो गया. अब कैपिटल लिख लो. कैपिटल ए का कितना है, ए का कैपिटल दे रखा है 50,000, बी का कैपिटल दे रखा है 30,000 और सी का कैपिटल दे रखा है 20,000. और इस पे बी एंड सी को सैलरी मिल रही है 5,000 रुपीज़ पर एनम. तो सैलरी किसको मिल रही है, बी और सी को कितना, 5,000 रुपीज़ पर एनम. ठीक है, 5,000 रुपीज़ पर एनम बी और सी को दोनों मिल रहा है. फिर इसके बाद दिया है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2018 ए हैज़ ड्रॉन रुपीज़ 10,000. तो ड्राइंग दे रखा है, ड्राइंग कितना दिया है, ए का कितना है 10,000. ठीक है, बी और सी में दिया है इन एडिशन टू देयर सैलरीज हैव ड्रॉन रुपीज़ 2,500 एंड 1,000 रिस्पेक्टिवली. एडिशन टू देयर सैलरीज मतलब जितनी उनको सैलरी मिल रही है उससे इतना ज़्यादा. तो कितना ज़्यादा भाई, सैलरी तो दोनों को 5-5 हज़ार रुपये मिल रही है, और ज़्यादा का मतलब क्या हुआ कि 2,500 इसमें और 1,000 रुपये इसमें जोड़ दो, तो ये 7,500 इसका ड्राइंग हो गया, इसका ड्राइंग हो गया 6,000. और क्या दे रखा है, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018 शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 45,000. तो नेट प्रॉफिट कितना है भाई, 45,000 रुपीज़. और बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी दे रखा है. ठीक है, अच्छी बात है, नहीं होता तो वो हमें जोड़ना पड़ता. ठीक है, फिर इसके बाद दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, स्टार्टिंग में ही दिया था. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिल रहा है, 5% पर एनम मिल रहा है. ठीक, और क्या दिया है, करेंट अकाउंट का बैलेंस दिया है. तो करेंट अकाउंट का बैलेंस है, करेंट अकाउंट्स बैलेंस है हमारे पास. ए का कितना दे रखा है 4,500.
साफ साफ लिखा है क्रेडिट। बी का दिया है 1500, इसमें भी लिखा है क्रेडिट। और सी का दिया है 1000 रुपीज़, इसमें भी लिखा है क्रेडिट। क्रेडिट लिखा है तो क्रेडिट करेंगे। तो अब शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करना। वैसे आप बोलोगे कि सर आपको तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इसको नोट करने में। अब जब प्रैक्टिस करोगे, मैं आपको समझा के लिख रहा हूँ तो मुझे टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो फटाफट आप नोट करते, क्वेश्चन पढ़ते हुए टाइम ही आप नोट कर लोगे। मुझे क्वेश्चन भी दिखाना था, इसलिए मैंने बाद में लिखा, इसलिए टाइम लगा, लेकिन पढ़ते वक्त लिखते जाओगे तो आसान रहेगा। तो अब देखते हैं, सबसे पहले हमें करना क्या है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट कितना है आपके पास, 45,000 है ना ये। फिर इसके बाद, अब इसके पहले के क्वेश्चन में आपने देखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन अगर कुछ है तो वो डेबिट में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो क्रेडिट में लिखेंगे। तो अब लिख लेना है हमको डायरेक्ट। तो डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का कितना, बी का कितना और सी का कितना, ठीक है। अब इसको थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करेंगे, ठीक। और एक चीज़ ध्यान देना कि ये डेबिट में क्यों आया, क्योंकि एप्रोप्रिएशन फर्म का अकाउंट है, फर्म अपने लिए बना रहा है, तो उसने जो कुछ भी पेमेंट्स किए होंगे, ठीक है, या उसको जो पेमेंट करना है वो उसका एक्सपेंस या लॉस में आएगा, तो वो किधर हो जाएगा, डेबिट में। और जो भी उसको पैसा मिलना होगा वो उसका प्रॉफिट होगा, किधर आ जाएगा, वो क्रेडिट में आ जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन फर्म पार्टनर को देता है, मिलता किसको, पार्टनर को है, तो फर्म का वो एक्सपेंस इसलिए डेबिट होगा। अब देखो कैलकुलेट कैसे करेंगे, 5%, 10% का तरीका बताया कि एक जीरो कम कर दो 10% आ जाएगा। 5% का मतलब आधा कर दो। तो देखो ए का 50,000 है, 50,000 का 10% कितना होता है, 5,000, आधा 2,500, तो 2,500। 30,000 का 10% एक जीरो कम करोगे 3,000, आधा 1,500। 20,000 का 10% होता है 2,000, हाफ करोगे कितना आएगा, 1,000। ये तरीका है कि हम जल्दी कैलकुलेशन कर लें, है ना। वो कॉपी पलट के पीछे वाले पेज में कैलकुलेशन नहीं करना, कहीं लिखना भी नहीं पड़ा, वर्किंग नोट कहाँ नहीं, तो हमने उतना किया भी नहीं, है ना, हमने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया। तो अब देखिए इसका टोटल करिए, 21314 और 551, ये 1000 हो गया, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 5000। अब सैलरी लिख लो, टू सैलरी बी और सी को मिल रही है, बी को कितनी सैलरी मिल रही है, 5000, सी को कितनी मिल रही है, 5000, तो ये टोटल कितना हो गया, 10,000। क्या किसी को कमीशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं लिखेंगे, ठीक है। रिजर्व में कोई पैसा ट्रांसफ़र किया, नहीं किया, तो नहीं लिखेंगे। इसके बाद इंटरेस्ट चार्ज हुआ ड्राइंग पे, नहीं, साफ साफ लिखा है कि करेंट अकाउंट के बैलेंस पे और जो है ड्राइंग पे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब काम हुआ खत्म, बाकी तो कुछ एप्रोप्रिएशन में आता नहीं, टोटल करके प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो टोटल करिए, इसका क्रेडिट का टोटल है 45,000, ज़्यादा लग रहा है मुझे क्योंकि यहाँ पे तो कितना 15 है। अब 15,000 45 से माइनस करोगे तो 45,000 माइनस 15,000, तो ये कितना बचेगा आपके पास, 30,000। यहाँ पे आ गया डिविजिबल प्रॉफिट। अब डिविजिबल है तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में जाएगा, क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया है ना कि अगर करेंट अकाउंट का बैलेंस दिया है, इसका मतलब कैपिटल क्या है, फिक्स है, तो जो भी एप्रोप्रिएशंस होंगे या पार्टनर्स पे कोई चार्जेस होंगे तो वो उनके करेंट अकाउंट में लिखे जाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब कहाँ जाएंगे, कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट के क्रेडिट में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करेंट अकाउंट के डेबिट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है नहीं तो उसको छोड़ो, ये सब कहाँ जाना है, क्रेडिट में जाना है। तो करेंट अकाउंट मेन कहाँ पे जाना, करेंट अकाउंट, तो करेंट अकाउंट लिखेंगे। और रेशियो देखो क्या है, 5:3:2, फिर हमको मिल गया 10। अब 10 से जब डिवाइड करोगे 30,000 को डिवाइड बाई 10 तो एक जीरो होगा, कब, ये आया 3000। रेशियो है 5:3:2, 3000 को 5 में मल्टीप्लाई करो 15,000, 3000 को 3 में मल्टीप्लाई करो 9,000
और 3000 को 2 में मल्टीप्लाई करो 6000, हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगला काम क्या है कि हमें प्रिपेयर करना है कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। देखिएगा 3 पार्टनर हैं तो 3 कॉलम बनेगा अमाउंट का और उसमें उनका नाम लिखा जाएगा पार्टनर्स का, पार्टिकुलर्स ए, बी और सी, ठीक है। पार्टिकुलर्स ए, बी और सी, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें हम लिख लेंगे, तो हमें क्या लिखना, सबसे पहले क्रेडिट में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन इनका ओपनिंग कैपिटल, कैपिटल फिक्स है तो ओपनिंग क्लोजिंग का क्या मतलब, कैपिटल तभी चेंज होगा फिक्स की कंडीशन में जब एडिशनल कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया हो या कैपिटल के अगेंस्ट में कोई ड्राइंग किया हो, कैपिटल से कोई पैसा विड्रॉ किया हो। तो पूरे क्वेश्चन में पढ़ के हमको लगा कि कहीं भी ना तो कैपिटल से पैसा निकाला गया है और ना ही एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो स्टार्टिंग में कैपिटल दिया, चाहे वो ओपनिंग दिया हो क्लोजिंग दिया हो, वो सेम होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, जितना कैपिटल दिया है 50,000, 30,000 और 20,000। अब देखो भाई डेबिट में तो कुछ आया नहीं, इसका कर लें टोटल, ठीक। ये हो गया 50,000, 30,000 और 20,000। क्रेडिट का टोटल कर लिया, डेबिट का भी टोटल कर लो, तो हो जाएगा 50,000, 30,000 और 20,000, ठीक है। तो अब यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन कितना बचेगा, 50,000, 30,000 और 20,000, सेम अमाउंट आ गया। अब बनाएंगे हम पार्टनर्स करेंट अकाउंट, क्या बनाएंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो करेंट अकाउंट का बैलेंस देख लीजिए कितना, क्योंकि मैं इसको रफ करूंगा, इधर स्पेस थोड़ा कम है। तो ये कितना 4,500, यहाँ पे लिख लेते हैं। ए का कितना है 4,500, बी का 1,500 और सी का है 1,000 और सब के सब का बैलेंस किधर है, क्रेडिट, साफ साफ लिखा हुआ है क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट में लिखना है। तो चलिए प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स करेंट अकाउंट, तीन पार्टनर है, 3 कॉलम बनाएंगे। पार्टिकुलर्स ए, बी, सी, पार्टिकुलर्स ए, बी, सी। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। अब बैलेंस ब्रॉट डाउन देखिए, ए का 4,500, बी का 1,500, सी का 1,000। तो लिख लीजिए 4,500, 1,500 और 1,000। अब देखो जो कुछ भी पार्टनर को मिला हो क्रेडिट में, क्योंकि उससे क्या होगा, उनका करेंट अकाउंट इंक्रीज होगा, ठीक है। जैसे कैपिटल का रूल पता है कि कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, तो उसी तरीके से आपका करेंट अकाउंट भी है। कैपिटल में पैसा ना लिख के करेंट में लिखा, लेकिन है तो पार्टनर का ही, तो जो कुछ मिलेगा उससे क्या होगा, इनका करेंट अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज होगा, तो उसको क्रेडिट में, और जिससे डिक्रीज हो रहा है उसको डेबिट में। तो पार्टनर को क्या क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लीजिए कितना मिला, 2,500, 1,500 और 1,000। सैलरी बी और सी को मिला है, तो सैलरी बी और सी में लिख लेंगे 5,000, 5,000, ठीक है, पर एनम मिल रहा है। प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देखिए इसमें प्रॉफिट कितना मिला, 15,000, 9,000 और 6,000। अब भैया बचा क्या, सब तो लिख लिया, ड्राइंग दिया था ना, तो ड्राइंग लिखेंगे। तो 2 ड्राइंग्स डेबिट में आएगा, पैसा पार्टनर वापस करेगा ना कभी ना कभी, तो डेबिट होगा। तो ए का दिया था 10,000, बी और सी का दिया था एडिशन टू देयर सैलरी, बी 2,500, सी 1,000। एडिशन टू देयर सैलरी मतलब उनकी सैलरी में उतना ऐड करने के बाद जो अमाउंट आया वो उन्होंने ड्राइंग किया। तो सैलरी 5,000 है, बी ने एडिशन कितना था 2,500, 7,500, सी की सैलरी 5,000, एडिशन था 1,000, तो ये हो गया 6,000।
अब भैया कर लो इसका टोटल, क्योंकि कुछ भी बचा नहीं है लिखने के लिए। तो जब बचा नहीं तो टोटल करेंगे तो किसका, पहले सी से स्टार्ट करते हैं। 6, 5, 11, 12, 13, 13,000। चलो इसका बैलेंस भी लिख लेते हैं साथ में। 6,000 माइनस हुआ तो कितना बचेगा, 7,000। बी का कितना है, 1,500, 1,500, 3,000, 3,000 और 5, 8,000, 8,000 और 9, 17,000, 17,000 हो गया। अब इसमें से इसका डेबिट बैलेंस 7,500 माइनस करेंगे, 9,500 आएगा। ठीक है, अब ए का भी कर लो तो 4,500 प्लस 2,500 7,000 और 15,000 22,000, ये हो गया 22,000। और 10,000 माइनस हुआ तो बैलेंस कितना बचेगा, 12,000 बचेगा। तो ये हो गया टू बैलेंस कैरी डाउन, करेंट अकाउंट का आ गया आपका बैलेंस। तो ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, पूरा सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, अब देखिए ये तो आपका हो गया 2 क्वेश्चन आज हमने कराया। 2 क्वेश्चन इसलिए करवा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आप पे बर्डन ना हो। ठीक है, और अब इसके बाद जो है आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। आपकी जो भी बुक हो, जिस भी पब्लिकेशन की हो, जिस भी राइटर की हो, अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में बताइएगा, हम उसको आपको बताएंगे कि उसका सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप लोग क्वेश्चन कंटिन्यू सॉल्व करते रहिए। हम करते क्या हैं, कॉमर्स वाले, मैं भी पढ़ता था, मैं भी, ठीक है, तो उस टाइम भी क्या होता था कि क्वेश्चन पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं आपके, तो उस पर फोकस करना ज़रूरी है। आपकी स्पीड अच्छी होगी अगर आप डेली 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन करते हो, 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन करते हो, तो भी आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व होगी, स्पीड भी बनेगी अच्छी। आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो वो भी आपको पता चलेगा, वो कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर सकते हो। अभी आपके पास टाइम है तो आप पढ़ते रहिए। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट वीडियो, लास्ट वीडियो होगा इसके क्वेश्चन का। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के बाद हम जो पढ़ेंगे वो पास्ट एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम 1-2 क्वेश्चन और करवाएंगे, थोड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।